पढ़े लिखे करोड़ों भारतीय आखिर क्यों छोड़ देते हैं देश। सुंदर पिचाई, राजीव सूरी, पराग अग्रवाल और न जाने कितने ही भारतीय आज देश छोड़कर विदेशों में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। हमें इन पर गर्व है, लेकिन अफसोस भी है कि आखिर क्यों हमारे देश के टैलेंटेड युवा देश छोड़कर जा रहे हैं। कि हमारे देश में टैलेंट की कदर नहीं की जाती, और अगर की जाती है तो आखिर क्यों हर साल युवाओं का देश से पलायन बढ़ता ही जा रहा है। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों, जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों देश के युवा देश में बसना नहीं चाहते। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आजकल देश के युवाओं में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, डिग्री लेते हैं और फिर विदेश में किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। जाते तो 1 या 2 साल के लिए है, लेकिन उसके बाद वो लौट कर कभी वापस नहीं आते और फैमिली के साथ वहीं पर सेटल हो जाते हैं। और तो और वो विदेश में रहने की खातिर देश की नागरिकता तक छोड़ देते हैं। ये संख्या हर साल बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 1 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं और 2015 से लेकर 2021 तक 8 लाख से ज़्यादा लोग देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं। जी हाँ, यानी रोज लगभग 350 लोग किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं। इन लोगों में ज़्यादातर छात्र और नौकरी की तलाश में जाने वाले लोग हैं, जो विदेशों में अच्छे अवसरों की तलाश में जाते हैं और फिर वहीं बस कर रह जाते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है कि भारतीयों का सबसे पसंदीदा देश कौन सा है? ज़्यादातर भारतीय किस देश में जाकर बसना पसंद करेंगे? सोचिए। हमें पता है कि दिमाग में पहला नाम कनाडा का आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बात करें भारतीयों की पसंद की, तो ज़्यादातर भारतीय अमेरिका में जाकर बसना पसंद करेंगे। यानी कि भारत से विदेश जाकर बसने वालों में से 46% भारतीय अमेरिका जाकर बसना पसंद करते हैं। साल 2017 से 2021 तक अमेरिका में बसे भारतीयों की संख्या 2.5 लाख के आसपास है। उसके बाद नंबर आता है कनाडा का, जहां 2017 से 2021 के बीच में 91,000 लोग कनाडा जाकर बस गए। वहीं इटली ने 24,000 भारतीयों को अपना ठिकाना बनाया। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि क्यों हमारे देश के नागरिक भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं और दूसरे देशों की नागरिकता को अपना रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह मानी जाती है दोस्तों, और वो है असुरक्षा की भावना। यहाँ बढ़ते हुए अपराध और लचर कानून व्यवस्था के चलते लोग दूसरे देशों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए सुरक्षित माहौल मिलता है। वहीं हमारे देश में सेलिब्रिटी जो हाई सिक्योरिटी में रहते हैं, वो भी हमले के शिकार हो जाते हैं। फिर आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके अलावा बच्चों के साथ आए दिन होने वाली घटनाओं से लोग त्रस्त हो चुके हैं। उन्हें लगने लगा है कि यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं है, इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्हें देश छोड़कर जाना ही सही लग रहा है। हालांकि वो ये नहीं कह रहे कि हर भारतीय ऐसा सोचता है, लेकिन भारत छोड़कर जाने वाले लोगों से पूछने पर वो यही वजह बताते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अब डर लगने लगा है, क्योंकि यहाँ का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इसके साथ जो बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट हैं, वो भी लोगों के मन में सुरक्षा की भावना बढ़ा रहे हैं। रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है कानूनी व्यवस्था। ना यहाँ के रोड सही है और ना ही ट्रैफिक सिग्नल। रोड पर गाड़ी लेकर चलने का मतलब है जान हथेली पर लेकर चलना। और उसके बाद सबसे बड़ा कारण है वो है नौकरियों की कमी और कम सैलरी। देश में बेरोजगारी किस लेवल पर है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ऐसे में कई बेरोजगार और टैलेंटेड युवाओं को बहुत ही कम सैलरी में काम करना पड़ता है या बिना काम किए ही रहना पड़ता है। ऐसे में उन्हें देश से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि विदेशों में उनके काम की अच्छी सैलरी जो मिलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार के युवा भारी संख्या में बाहर काम करने के लिए जाते हैं और उन्हें वहाँ भारत से कई गुना अच्छी सैलरी मिल जाती है। वहीं पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर लोग कनाडा की तरफ भागते हैं, क्योंकि उन्हें भी वहाँ पर अच्छी सैलरी मिलती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा कारण है युवाओं को विदेश में बसने का। वहाँ पर उन्हें आज़ादी, लग्जरियस और प्राइवेसी मिल रही है। कहने का मतलब वहाँ पर उन्हें वो सब मिलता है जो यहाँ पर कभी नहीं मिल सकता। एक हाई लग्जरियस लाइफस्टाइल का लालच युवाओं को विदेश की ओर खींच रहा है। हमें दुख होता है जब हमारे देश में जब राष्ट्रवाद की बात आती है, अपनी मिट्टी को याद करने की बात आती है, ये स्कूलों से सिखाया जाता है, जो आगे तक हमारे साथ रहता है। और जब बात करियर की आती है, तो कोई भी नहीं चाहता कि कम सैलरी मिले, और वो देश छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। जो सीखता है यहाँ पर, जो समझता है, जो हुनर वो सीखता है इस धरती के ऊपर, उसे वो ले जाकर दूसरे देश की सर्विस में लगा देता है। राष्ट्रवाद की भावना धर्म के पीछे नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रवाद की भावना सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सेना के जवानों को देखकर सैल्यूट करना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, या फिर ज्यादा हो गया तो सीधा उनमें शामिल हो जाना। वो जी हमारे देश की सुरक्षा के लिए उनके अंदर राष्ट्रवाद होना ही चाहिए। लेकिन उन डॉक्टरों का क्या, जो हमारे देश के लिए काम करते हैं, उनके अंदर क्या राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए? उनके अंदर क्या ये दर्द नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पेशेंट जो मेरे सामने बैठा है, उसकी माली कंडीशन कैसी है और मैं एक्स्ट्रा हर चीज़ का चार्ज, अपने हॉस्पिटल को चलाने का, बिजली का खर्चा, दुनिया भर का खर्चा, ये सब नोट नाट करके जो लंबा छोटा बिल उसके सामने चिपकाता है, तो क्या इस डॉक्टर के अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना नहीं होनी चाहिए? क्या राष्ट्रवाद का ठेका सिर्फ भारतीय सेना ने ले रखा है? क्या राष्ट्रवाद उस डॉक्टर के अंदर नहीं होना चाहिए? क्या राष्ट्रवाद रोड बनाने वाले सरकारी इंजीनियर के पास नहीं होना चाहिए? क्या राष्ट्रवाद उन वैज्ञानिकों के पास नहीं होना चाहिए जिनको लगता है कि उनके आविष्कार भारत में नहीं चल पाएंगे, इसलिए दूसरे देशों में जाकर अपना पेटेंट बेचते हैं? हमें ये करना बंद करना होगा दोस्तों। जय जवान जय किसान, सो के
लेकिन अब हमें जय जवान जय किसान के साथ जय इंजीनियर जय डॉक्टर भी जोड़ना पड़ेगा और उनसे भी वही अपेक्षा करनी पड़ेगी जो किसान करता है भारतीय लोगों के लिए। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। ये कहाँ तक सही है? हमारे देश के ब्रिलियंट माइंड यहाँ पर सीखते हैं और दूसरे देशों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये कहाँ तक सही है, आप ही बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। इस संदेश को उस भारतीय तक पहुंचाइए जो विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।